4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ईरान की तरफ से कुछ टैंकर्स छोड़े जाने की खबर आपने कल परसों सुनी थी और बड़ी खुशी हो रही थी कि चलिए अच्छी बात है, ईरान के साथ हमने जो भी कुछ किया हो, जो भी व्यवहार हमारा रहा हो, कम से कम ईरान ने इतनी दरियादिली दिखाई कि हमारे टैंकर्स जो है वो छोड़ दिए गए। कहीं 2 की खबर थी, कहीं 4 की खबर थी। ये बात दीगर है कि पर्शियन गल्फ में हमारे 38 टैंकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ऑयल और तमाम चीज़ें पानी के अंदर पड़ी हुई हैं। अब इसमें हुआ यूं कि जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं उन्होंने अपनी बगलें बजानी शुरू कर दी और कहा देखो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आकर के ईरान के राजदूत ने सारी की सारी गलतफहमी दूर कर दी और बताया ये कि ना तो ये मोदी की वजह से हुआ है और ना जयशंकर की वजह से हुआ है, बल्कि इन लोगों के फ़ोन्स को तो पूरी तरह से इंटरटेन भी नहीं किया गया। ये भारत के अंदर जो इंसाफ पसंद तबका है, मैं उस तबके की बात नहीं कर रहा हूँ जो गाज़ा के अंदर नरसंहार पर नाच रहा था, बच्चों के और महिलाओं के नरसंहार पर नाच रहा था। मैं उस तबके की बात कर रहा हूँ जो देश का बड़ा तबका है। उन लोगों ने जब ईरान के ऊपर हुई बमबारी की मजम्मत की, अमेरिका इसराइल को एज ए विलन लेना शुरू कर दिया। यहाँ के लोग, यहाँ के रिपोर्टर्स, इंडिपेंडेंट तज्जियाकार, उन लोगों ने जब ईरान का साथ दिया तो ईरान ने कहा कि भारत के लोगों को जो अपार समर्थन हमें मिला है, इस वजह से हम इस काम को कर रहे हैं। उनका वीडियो आया और उन्होंने बयान भी दिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि दरअसल ये भारत की अजीम सभ्यता है, भारत के लोग हैं कि जो हमें हमेशा, कम से कम हमारा सीना ऐसा चौड़ा हो जाता है कि जब ये बातें निकल कर के सामने आती हैं। एक रिपोर्टर ने कहा कि विल यू मेक सम कॉन्सेशंस फॉर इंडिया, कुछ कहेंगे आप? मैं आपको वीडियो भी सुनाऊंगा। तो ईरान के जो डेलीगेट्स हैं उसने कहा कि वी सा, हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस हमारे लिए बहुत एम्पैथी रखती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कंडेम किया है यूएस की वॉर को और हमारे साथ खड़े हो गए उस अटैक पर जो बच्चों के खिलाफ हुआ था। हमने कन्वे किया ईरान को, यहाँ के डेलीगेशन ने कन्वे किया ईरान को और इंडियंस का कि जो उन्होंने सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा कि उन लोगों को गैस की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने, ईरान की गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया। नो मोदी, नो जयशंकर, ये है बात। जस्ट पीपल ऑफ इंडिया हु सपोर्टेड ईरान एंड स्टूड विद देम आर द रीजन आर अलाउड द इंडियन शिप थ्रू हॉर्मज। स्टेट ऑफ हॉर्मज से जो शिप गुजरे हैं उसकी वजह सिर्फ यह है कि जो लोगों ने, भारतीयों ने सपोर्ट किया था ईरान को और उनके साथ खड़े हो गए थे, ज़बानी खड़े हो गए थे। उसके सफ़ीर ने कहा कि ये भारत की सभ्यता के अजीम लोग हैं, इसी पर तो भारत टिका हुआ है। इन दिमागों में जिनके ये धार्मिक पशु बने हुए हैं, ये लोग तो चंद दिन के हैं। बदबू में बहुत ज़्यादा बदबू होती है, लेकिन वो ख़त्म होने वाली चीज़ होती है। मौसम की ताजगी लंबे समय तक रहती है। तो ये तो एक बदबू की मानिंद है जो सड़कों पर उधम काट रहे हैं। ईरान का जो डेलीगेट है, नेवर एक्नॉलेज मोदी, कहा है उन्होंने ये कि ईरान का जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया मोदी और जयशंकर को और किसी इंडिया की पॉलिसी को, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी को। ही ओनली एक्नॉलेज्ड इंडिया पीपल एंड देयर एम्पैथी फॉर अलाउिंग द शिप। ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा देर का नहीं है, आपको अच्छा लगेगा कि बंदा क्या बता रहा है। देखें आप। We have seen some vessels are passing by with the Indian flags from there. Yes. Will you make some special concessions for India, and how do you look at Indian position on this, sir? Actually, what I saw here from India, I can say the majority heart of Indians people are with Iran. They condemned the oppression. They follow justice. And they don't want war. Even I can say they are against the war. And they show their loyalty with the oppressed people. Even with the children of the girls' school and the school which is attacked by United States. And they show their sympathy, their solidarity. We informed our people in Iran the sympathy and solidarity of our brothers and sisters in
India, and we said that now also they are suffering from shortage of gas, shortage of petrol, and they have to provide them and help them and support them. And as well as our embassy also tried several times to help this issue and to solve the problem for our dear brothers and sisters. देख लिया आपने वीडियो। इसके अंदर दोस्तों इस आदमी ने यह कहा कि जो मैंने आपको शुरू में ही तमहीद मैंने बांध दी है और मैंने बताया कि नहीं इस तरह से मामला है। अब आगे देख लीजिए, भारत में ईरानी राजदूत हैं ये मोहम्मद फतह अली। इन्होंने भारत सरकार का नहीं बल्कि भारत की जनता का जिक्र किया, कुछ किसी और ने लिखा है। उन्होंने कहा मैं भारत के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्होंने हमारे नेता की शहादत पर जिस तरह से संवेदना शोक संदेश व्यक्त किए, मैं सभी का दिल से आभारी हूं। भारत की जनता की आज ईरान से लंबी अच्छी दोस्ती को बरकरार रखने में बड़ा योगदान रहा है। सरकार की बेवकूफ़ी को भारत की जनता ने अपनी समझदारी और इंसानियत से ढक दिया। दरअसल ये जो बात कही गई है ये भारत के जो इंडिपेंडेंट लोग थे, पत्रकार थे, इंसाफ पसंद लोग थे, वहाँ डेलीगेशन गया, ईरानी राजदूत से मिले और उनसे बातें की और अपनी जो कॉन्डोलेंसेस थी वो पेश की, तो उनको पता चला कि भारत के अंदर तो लोग बड़े ईरान के सपोर्ट में खड़े हैं। तो उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुआ है, वरना हमारी गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को कॉन्डोलेंसेस देने में भी ज़माना लग गया। उनका जो प्रवक्ता मिस्री नाम के हैं वो पहुँचे हैं वहाँ पर कई दिन बाद। ये तो एक इंसानी तकाजा था, इसे तो कर सकते थे। ये बात अलग है कि जब गले के अंदर वो सम्मान डाल दिया, उसने गर्दन झुका दी। सम्मान कुछ नहीं है, इसराइल का सम्मान दुनिया में नहीं है। सम्मान इसराइल का ऐसे मानकर चलिए दोस्तों कि इसराइल के साथ कौन खड़ा है इस लड़ाई में बताइए। सिर्फ अमेरिका, और अमेरिका भी इसलिए खड़ा है कि वो यहूदियों की जो डीप स्टेट है, जो हिंदुस्तान को, दुनिया को चलाती है, जो एप्स्टीन फाइल के पीछे है, जो बड़े बड़े सरकारों को गिराना और बनाने का खेल करती है। अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो वो जो 7 एक NGOs हैं यहूदियों के, उनके पैरों में गिरना पड़ता है। हिलेरी क्लिंटन का बयान है यूट्यूब पर, वो पैरों में बैठता है राष्ट्रपति का कैंडिडेट कि हमें आप मदद कर दीजिए। और वो रॉथस्चिल्ड फैमिली और ये फैमिली और वो फैमिली जो दुनिया के सारे इक्तसादी हालातों को अपने कब्जे में करे हुए हैं। आप सोचते हैं कि हमें जो खबरें दिख रही, हम बड़े काबिल हो गए, तुम्हें खबरें भी दिखाई जाती हैं। ये दुनिया के बड़े बड़े मीडिया समूह जो हैं, इनको इसीलिए ख़रीदा जाता है, कंट्रोल में किया जाता है कि ये कम से कम उन शैतानी पॉलिसीज़ को और जो सरकारों की पॉलिसीज़ उन्हें थोप दें। वरना 4 PM इंडिया नेशनल हमारा जिस प्रकार से आवाज़ें उठाता था, उसको क्यों बंद करा दिया भाई? आपके नोएडा के अंदर बागड़ बिल्ले जो देश को तोड़ने का रोज़ाना काम करते हैं, किसी के पीछे राजस्थान पुलिस भागती है, किसी के पीछे कहीं की पुलिस भागती है, उनको तो आप अरेस्ट नहीं करते क्योंकि वो आपके एजेंडे पर गामजन है, आपकी नफरती एजेंडे को बांट रहे हैं। लेकिन चूंकि 4 PM ने और इन जैसे आज़ाद पत्रकारों ने अपनी बात को रख दिया, तो आपको उलझन होने लगी है, आपने बंद कराने का काम शुरू कर दिया। लेकिन आप भूल गए कि ईरान की रिजीम को ऐसे ख़त्म करने की कोशिश की गई थी कि ईरान की रिजीम ख़त्म कर दो, खाना जंगी हो जाएगी। वो लोग एक साथ हो गए। 4 PM को अगर आप बंद कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए जो अच्छे वक्ता हैं, जो अच्छे श्रोता हैं, वो जानते हैं कि ढूंढ लेंगे वो संजय शर्मा को, ढूंढ लेंगे वो 4 PM को। क्योंकि संजय शर्मा ने जी ने साफ कहा कि 5 लोग खड़े होंगे, उनके बारे में बात करना शुरू कर दूंगा मैं। तो आप है ना, यूनिटी को, आवाज़ को नहीं दबा सकते। इस तरह से भारत के लोगों ने खड़े होकर के ईरान का साथ दिया, और आप तो वरना भाग गए थे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से आपकी एक जो है कश्ती नहीं निकल सकती थी। ये यहाँ के लोगों की अज़मत है, अजीम है, बड़े महान लोग हैं जिन लोगों ने ऐसे वक्त में इंसाफ का साथ दिया। हालांकि आज भी एक ऐसी लॉबी RSS के BJP से जुड़े लोगों की है जो ईरान के अंदर ये चाह रहे हैं कि कैसे मुसलमान मर जाएं। वो 70 लाख लोगों को निकाल रहा है वो चीफ मिनिस्टर आसाम का। ये नफ़रतें हैं, इतनी नफ़रतें इनकी शक्लों पे, इनकी बातों पे, इनके शब्दों में नज़र आने लगी, और जनता उखाड़ कर फेंक देगी, देख लीजिएगा। जय हिंद।